एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर की बहुत मान्यता थी। एक दिन बिजनेसमैन कपिल गांव में आता है। वाह वाह, ये जमीन तो बहुत काम की है। बस इस मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सर, ऐसा करने की पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये गांव वाले नहीं माने। इनकी बहुत श्रद्धा है इस मंदिर पे। अरे, पैसों से सब बिकता है। पैसा बोलता है, खन 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 खन। कपिल सरपंच के पास जाता है। उसकी गाड़ी देखकर सब गांव वाले भी जमा हो जाते हैं। सरपंच जी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस मंदिर को यहाँ से हटाने के लिए मुझे फैक्ट्री लगानी है। ये मंदिर है, कोई खिलौना नहीं जो उठा के कहीं और बना लूं। शहर तो गंदा कर ही रखा है, अब आ गए हमारे गांव को गंदा करने। चलो उठो यहाँ से। कपिल को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात वो सरपंच के बेटे राजू को मरवाने के लिए गुंडे भेजता है। अरे, तुम कौन हो? अरे बाबा, मैं हूँ, तेरे को निपटाने का सुपारी मिला है रे। तेरे बाप ने ये मंदिर हटाने को मना किया। ऐसा बोलकर कांचा राजू को मारने लगता है। तुम मुझे चाहे जान से मार दो, लेकिन ये मंदिर तो यहाँ से नहीं हटेगा। तभी मंदिर से प्रकाश निकलता है और राजू में शक्ति आ जाती है। कांचा राजू पर चाकू से वार करता है तो राजू की चोट खुद ही ठीक हो जाती है। फिर राजू उस गुंडे को मार देता है और हवा में उड़ते हुए उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक देता है। फिर राजू घर जाता है और सब बात सरपंच को बताता है। बाबा, मुझ में शक्ति आ गई है, अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उधर कांचा की बीवी उसे ढूंढती हुई कूड़े के ढेर पर आती है और कांचा को मरा हुआ पाकर वहीं अपनी जान दे देती है। कुछ दिन दोनों पति पत्नी की लाश वहीं सड़ती रहती है और फिर दोनों भूत बन जाते हैं। विमला, तूने अपनी जान क्यों दी? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीती? मैं अब इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इनकी वजह से हमारी जान गई है। पहले हमें मालिक के पास जाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत कपिल के पास जाते हैं। कपिल उन दोनों को देखकर डर जाता है। भूत भूत। अरे सर, मैं हूँ कांचा और ये मेरी बीवी है, बीवी। फिर कांचा पूरी बात कपिल को बताता है। कपिल बहुत खुश होता है। अच्छा, तो ये बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब तो तुम दोनों के पास असीम ताकत आ गई है? अब तुम दोनों जाओ और गांव वालों को डरा कर मंदिर हटवाओ वहां से। इसके बदले में मैं तुम्हें रोज मांस और खून पिलाऊंगा। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का मंदिर तोड़ना सही नहीं है। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। फिर चुड़ैल और भूत दोनों गांव जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। अरे मरगवा रे, ये दो भुतुआ कहाँ से आई गवे हमारे गांव में? अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भागो। अरे सरपंच जी, बचाओ बचाओ। अरे, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में कहाँ से आ गए? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे भोले भाले गांव वालों को क्यों मार रहे हो? चुड़ैल सरपंच को गर्दन से उठा लेती है। तेरे बेटे ने मेरे पति की जान ली है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। माता रानी, मुझे शक्ति दो, जैसे आपने मेरी उस दिन मदद की थी, आज भी करो। जय मां शक्ति। इतना बोलते ही राजू में फिर से शक्ति आ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है और उन दोनों भूतों को मारकर जख्मी कर देता है। हाय, मर गई रे। अरे पतिदेव, भाग लो यहाँ से, इसमें तो हमसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। अरे ये क्या कह रही है? नाक कटवाएगी क्या? अरे नास मिटे, हम फिर आएंगे और भी ताकतवर होकर। अभी चल यहाँ से।
फिर दोनों जख्मी होकर कपिल के पास जाते हैं। अरे कैसे भूत हो तुम जो एक इंसान से पिट कर आ गए? अरे पहले हमारी मरम्मत करवा, हमें कमजोरी लग रही है। इन चोटों में बहुत दर्द हो रहा है। हम मर जाएंगे। इतना मांस और खून पीते हो तुम दोनों, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अब इसमें हमारी क्या गलती है? तुम कुछ करो, नहीं तो हम तुझे ही खा जाएंगे बाबा। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। Just joking। अरे वाह, ये खुशबू कितनी अच्छी है। कहाँ से आ रही है ये? मैं तो इसके पीछे पीछे ही खींची चली जा रही हूँ। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक कहा, मुझे भी। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं। वहां से एक कूड़ा गाड़ी निकल रही होती है। ए कूड़ा गाड़ी वाले ड्राइवर, चल भाग यहाँ से। अरे चुड़ैल, भूत, अरे मर गया रे। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा बचा के भागो। अरे भूतवा आई गवारे, अरे चुड़ैल। दोनों भूत कूड़े की गाड़ी में चढ़ जाते हैं और कूड़ा अपने शरीर पर डालने लगते हैं। अरे बेवकूफों, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे। देखा, इससे तो हमारी सब चोट ठीक हो गई। हमें तो इस कूड़े से ताकत मिल रही है जितनी तो हमें मांस से भी नहीं मिलती थी। डालो अपने ऊपर और कूड़ा डालो। मजा आ गया बाबा, मजा। कपिल ये सब देखकर और हैरान हो जाता है, पर मन ही मन बहुत खुश होता है। देखा, हमारी सब चोटें ठीक हो गई। अब हमें और ताकतवर महसूस हो रहा है। ए कपिल, हमें कूड़ा चाहिए। जितना तू हमें कूड़ा देगा उतना ही हम ताकतवर हो जाएंगे रे बाबा। अरे सीधा मालिक से कपिल। हाँ, अब हम तुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अंदर हमें डांट रहा था ना तू? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जस्ट जोकिंग। तुम्हें जितना कूड़ा चाहिए मैं ला के दूंगा, बस तुम मेरा काम पूरा करो। हाँ? फिर दोनों भूत ठीक होकर गांव जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। लगता है कि पहले की मार भूल गए हो। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल और भूत मार मार कर राजू को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। आज से कोई भी गांव वाला अपने घर का कूड़ा बाहर कूड़ेदान में नहीं डालेगा, समझे सब? और अपने घर के आगे ही रखता जाएगा। अरे अब हम क्या करेंगे? राजू की ताकत तो इनके आगे कम पड़ गई। इन भूतों से हमें अब कौन बचाएगा? इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। राजू ठीक हो जाता है, पर हर जगह गांव में कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है और धीरे धीरे कपिल के भी घर के आगे और अंदर कूड़ा हो जाता है, जिससे कपिल की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। देखो चुड़ैल, अब मुझे अपने घर को साफ करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तेरी बेटी मरती है तो मरे, हमें कूड़ा ना मिला तो हम मर जाएंगे। कपिल दुखी हो जाता है और गांव वालों के पास मदद के लिए जाता है। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। लेकिन कुछ करो, मेरी बेटी मर जाएगी सरपंच जी। इन भूतों की शक्ति इस कूड़े में है। हम सब मिलकर पूरे गांव से कूड़ा साफ कर देते हैं तो इनकी शक्ति भी कम हो जाएगी। और अब मैं भी ठीक हो गया हूँ। फिर सब मिलकर सारे गांव को साफ कर देते हैं। भूख लगी है, सारा कूड़ा कहाँ गया? कूड़ा चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। सब गांव वाले कपिल और सरपंच मंदिर के पास जमा हो जाते हैं और माता रानी से राजू को शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी चुड़ैल और भूत वहां आते हैं। चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये राजू में शक्ति आ जाती है
और राजू हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल और भूत को पटक पटक कर मार देता है। अरे मर गई रे। चुड़ैल और भूत मर जाते हैं और सब ठीक हो जाता है।